चलते फिरते जो तीर्थराज हैं ऐसे संतों को तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं। और बहुत बड़ी बात कही, चलते फिरते संत जन क्या करते हैं, मनुष्य समुदाय से जाकर के मिलते हैं और विधि निषेधमय कलिमल हरनी, ये बहुत महत्व का शब्द तुलसीदास जी ने लिख दिया। जो गुप्त रहस्य है संत जीवन का उसको प्रकट कर दिया। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, ध्यान दीजिए, मनुष्य को अपने जीवन में क्या कर्म कैसे करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, इसका सबको ज्ञान नहीं होता, क्योंकि सब शास्त्र नहीं पढ़ पाते, पढ़ते हैं तो ठीक से अर्थ को समझ नहीं पाते। इसलिए संत महापुरुषों का जब मिलन होता है तो संत जन क्या वार्ता करते हैं, विधि निषेध, एक मनुष्य को क्या करना क्या नहीं, विधि माना क्या करना, निषेध माना नहीं करना, बताते हैं बहुत बार, आप लोग जानते होंगे। संत लोग समझाते हैं जीवन की हर क्रिया, हर चेष्टा, हर कर्म के बारे में बड़ी सूक्ष्म रीति से बताया है, क्योंकि हमारे आपके जीवन का एक विज्ञान होता है। भगवान उस विज्ञान के अनुसार मनुष्य बनाया, तो नाक यहां लगा दी, नहीं तो भगवान नाक यहां लगा दे, ये कान यहां जो है ना दो, ये यहां आगे भी हो सकते थे, लेकिन नहीं, कैसा मनुष्य ठीक रहेगा, ठीक से जी सकेगा, उसके अनुसार बनाया। और ये जो 5 भूत का पुतला है, इसके द्वारा कौन सा कर्म कैसे करना जिससे सुख पूर्वक जीवन व्यतीत हो, ये भी बताया। तो प्रारंभ कहां से करते हैं संत जन, सबसे पहले मनुष्य को शयन की रीति सिखाते हैं कि आदमी को सोना कैसे चाहिए। जानते होंगे वैसे तो आप, माहिती का तुम्हाला सांगून देऊ का बरं। तो कहते हैं मनुष्य जब रात्रि में विश्राम करता है तो उसको अपना सिर पूर्व की तरफ रखना चाहिए अथवा तो दक्षिण दिशा की ओर रखना चाहिए। पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर सिर रखकर सोने का निषेध किया है शास्त्रों ने। पूर्व में सिर रखकर सोते हैं उससे विद्या की प्राप्ति होती है, दक्षिण दिशा में सिर रखकर जो सोता है उसको धन प्राप्ति होती है। पश्चिम दिशा में सिर रखकर के सोए तो चिंता होती है, उत्तर में सिर रखे तो आयु का नाश होता है। इस प्रकार से ये शयन की रीति बताई गई। और भी बहुत सारी बातें। मनुष्य को कभी भी गीले पैर रखकर सोना नहीं चाहिए, पैर में पानी की नमी न हो सोते समय, नहीं तो लक्ष्मी का ह्रास होता है, रोग बढ़ते हैं। और सिर पर पगड़ी बांध कर नहीं सोना चाहिए। जो लोग तिलक लगाते हैं उनको सोने से पहले तिलक को भी साफ कर लेना चाहिए। उल्टे मुंह नहीं सोना चाहिए। कई लोग ऐसे उल्टे सोते हैं, पेट के बल सोना ये ठीक नहीं। सर्प आदि पेट के बल चलते हैं, वैसे नहीं सोना चाहिए। कई लोग बिल्ली के जैसे ऐसे सिकोड़ कर हाथ पैर सो जाते हैं। कई बच्चों को देखो आप ऐसे सोते, ऐसा सोने वाला, दुबक कर सोने वाला बेचारा दुबका ही रहता है जिंदगी भर। हर काम में उसकी निर्णय शक्ति कमजोर हो जाती, उसका मस्तिष्क ऐसा ही हो जाता है, डरा सा, दबा सा। इसलिए अगर घर में बच्चा ऐसे सोता है उससे कहना नहीं, बाईं करवट लेटो, सीधे सोना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है गर्मी भी रहे थोड़ी बहुत तो कंबल ओढ़ के सोएंगे मुंह तक। ऐसा आदमी भी बुद्धू होता है, ऐसे सोने वाले का भी मस्तिष्क कमजोर हो जाता। तो शयन के बहुत सारे नियम हैं। गीले पैर रखकर नहीं सोना, उत्तर पश्चिम की ओर सिर रखकर नहीं सोना, जूठा मुंह कभी सोना नहीं चाहिए।
झूठे मुंह सोने वाला उसको तो बड़ा अपराधी बताए। प्रज्ञा अपराध कहा है मनुष्य का, जो झूठे मुंह सो जाता है उसके लिए। इसके बाद बताए कि शौच आदि के जो नियम है उसमें बताया कि चौराहे पर, वृक्ष के नीचे, कुएं के पास और बिल्कुल नदी जल के निकट कभी मलमूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। यह भी महान अपराध है, इससे दोष लगता है, बुद्धि नाश होती है, आयु का नाश होता है। कुएं के निकट, वृक्ष के नीचे, चौराहे पर, नदी के किनारे, एकदम नदी जल के निकट, यहां पर शौच क्रिया आदि, इससे आयु का नाश होता है, देवता क्रुद्ध हो जाते, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो शयन के नियम बताए, मनुष्य को कैसे सोना चाहिए, शौच आदि के नियम बताए हैं। उसके बाद संत लोगों ने तो बहुत सूक्ष्म विज्ञान है, वही देखो संतों का, तो उन्होंने तो जो दंत धावन होता है, दांत साफ करना, उसके भी नियम बता दिए। मनुष्यों के लाभ की कोई ऐसी बात नहीं कि संत ना बताते हो, सब बताया है। धीरज से अगर मनुष्य सत्संग सुनता रहे, संत सेवन करता रहे, तो कोई ऐसा ज्ञान नहीं कि उसको ना मिले। तो जो दंत धावन करते हैं, पहले के समय आपने देखा होगा दातुन से लोग दांत साफ करते थे, लकड़ी के, तो कोई नीम से, कोई बबुल के, ऐसे। तो उसमें भी बताया संतों ने कि महुए का जो दातुन होता है, वो दातुन करने वाला उसको पुत्र लाभ होता है। बेर के वृक्ष की जो दातुन होती है, उससे दातुन करे तो वाक सिद्धि होती है, अच्छी वाचा, उसको बुद्धि पूर्वक बोलना आता है अच्छे से। जो बेल का वृक्ष होता है, बेल जानते ना, बिलीपत्र, उससे दातुन करे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कदम का वृक्ष होता है, उसकी लकड़ी से दातुन करे तो रोग का नाश होता है। इस प्रकार से दंत धावन के भी बहुत सारे नियम बताए। और दांत साफ करते समय मुंह से पानी गिरे, अगर वो शरीर पर गिरता है पानी, तो अच्छी बात नहीं। ये जो देह भगवान ने दिया, इसका कभी अनादर नहीं होना चाहिए। ये मिल गया है और उसका अनादर करें, हर कहीं बैठ गए, जो कुछ खा लिया, चाहे जैसे सो गए, तो फिर भगवान ने जो इतना उत्तम शरीर दिया है, इसका अनादर कर रहे हैं। तो भगवान शयन के नियम है, दंत धावन के, शौच आदि के नियम है। फिर स्नान के भी बताए, विधि और निषेध। विधि माना कैसे करना, निषेध माना कैसा नहीं करना, यह भी बताया गया। तो संत लोग बताते हैं कि मनुष्य को उत्तम है कि वो सूर्योदय से पहले स्नान कर ले, और कभी भी संध्या जो शाम की होती है उस समय और रात्रि में स्नान न करे। ये बात शास्त्रों में बताई है। लेकिन शास्त्र ये भी कहते हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का समय हो, और यदि वो शाम को छूट रहा हो और रात्रि में छूटता हो, तो उस समय ग्रहण छूटने के बाद रात्रि भी हो तो स्नान करना कोई अपराध नहीं है, किया जा सकता है। और एक बात महत्व की स्नान में, और आज के समय में तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि पानी का वापर थोड़ा कम करे। नहीं तो कई लोग बैठ जाते हैं गंगूपाल के जैसे, बहुत सारा पानी लगता नहाने। ये जो हमारा शरीर है, इस काया को कितना जल चाहिए शुद्धि के लिए, बस थोड़ा हो जाता है। फिर साबुन आदि का कितना उपयोग करना, इसका भी जरा बुद्धिपूर्वक विचार करना चाहिए। जिन लोगों को धूल मिट्टी का बहुत काम नहीं है, वो बहुत ज्यादा 3 बार साबुन लगा रहे हैं और स्नान कर रहे हैं, तो कोई अर्थ नहीं है। समय खराब कर रहा है, शक्ति खराब कर रहा है, पानी व्यर्थ कर रहा है, कुछ नहीं। तो बचना चाहिए। तो पानी का बहुत वापर अच्छा नहीं। तो स्नान के भी कई नियम बताए, भाई संध्या और रात्रि के समय स्नान नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद भोजन के भी नियम बताए। संत लोग कहते हैं दक्षिण दिशा की ओर मुख रखकर तो कभी खाना ही नहीं चाहिए, ऐसा करने वाला निश्चय ही प्रेत बनता है। इसलिए बचो, दक्षिण की तरफ मुख रखकर कभी भोजन नहीं करना।
पश्चिम की तरफ भी नहीं, पूर्व और उत्तर की ओर मुख रखकर भोजन करना चाहिए। फिर बताया भोजन में कैसे पदार्थ खाना चाहिए, कैसे नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये भी बताया। ऐसा नहीं कि बहुत अभी अभी पेट भर करके खा लिया और फिर कोई व्यंजन सामने आ गया फिर खा लिया, नहीं। दिन में मनुष्य के लिए 2 बार विधि है, माना विहित है कि वह 2 समय भोजन करे, और अधिक से अधिक आवश्यकता पड़ जाए तो 3 बार मुंह जूठा करे। इससे ज्यादा मुंह जूठा करने वाले की सरस्वती उसको छोड़कर चली जाती। वो तो पेटू हो गया, पेटू। पेटू के पास सरस्वती नहीं होती। हमारे शरीर में ऊर्जा होती है, चेतना होती है, वो मस्तिष्क से लेकर के जितने भी शरीर के अवयव हैं सबको संचालित करती है। एक ऊर्जा भीतर चला रही है सबको। तो जो बहुत खा लेता है ना, उसके पेट में बहुत सारा पड़ा है, उसको पचाना है तो ऊर्जा बेचारी पेट में ही घूमती रहती है, खाना पचाने, दिमाग की तरफ जाती नहीं। इसलिए बहुत खाने वाला बहुत बुद्धिमान नहीं होता। कम खाना चाहिए, कम खाओ, गम खाओ और नम जाओ। 3 बातें बड़ी महत्व की। एक तो पहली बात है थोड़ा कम खाओ भाई, फिर थोड़ा गम भी खाओ। गम खाना माना कुछ ऊंच नीच जीवन में हो गई, किसी ने थोड़ा ऊंचा नीचा व्यवहार कर लिया हमारे साथ, कुछ शब्द कह दिया ऊंचा नीचा, गम खाओ, जाने दो, क्या रखा। अरे भाई कोई गाली देता है तो कोई इससे गुमड़ा तो होता नहीं कि गाली देने से गुमड़ी होती, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने भी 100 गालियां शिशुपाल की माफ कर दी, जाने दो क्या कर। तो आप भी ऐसा कुछ नियम बनाओ, 100 गाली तो माफ करो। हर किसी के जीवन में एक शिशुपाल होता है, राम के जीवन में भी एक रावण है। तो भगवान भी उसको कितनी बार क्षमा करते हैं, कितनी बार समझाते हैं। फिर हम क्यों नाराज हो जाएं, आज ही इस निर्णय पर आ जाएं कि उसको सबक सिखाना है। गम खाओ भाई, थोड़ा गम खाओ और थोड़ा नम जाओ। ये तो बहुत महत्व की बात। नम गया तो फिर तो आगे बढ़ जाएगा, जिसको नमना आ गया उसकी बड़ी महिमा। तो भगवान भोजन पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख रखकर करना चाहिए। बहुत देर का पुराना ऐसा सब गरिष्ठ भोजन करने का संत और शास्त्र सख्त निषेध करते हैं कि बहुत ज्यादा गरिष्ठ और बहुत समय का रखा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। क्या खाना क्या नहीं ये भी बताया है। दुर्गंध युक्त पदार्थ नहीं खाने चाहिए, इसमें कांदा लहसुन पहले नंबर पे है, इनका निषेध है। दुर्गंध युक्त पदार्थ तो दानवों को प्रिय होते हैं, वो मनुष्यों को प्रिय नहीं होता। देवों को वो प्रिय नहीं, संतों को वो प्रिय नहीं होता। फिर भी बहुत से लोगों को ऐसी आसक्ति ने पकड़ा है कि छूटता ही नहीं है। तो भाई काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार, इतने बड़े बड़े कांदे लहसुन छोड़ना है तुमसे, तो ये छोटे छोटे नहीं छूट रहे। वो कब छूटेंगे फिर, कैसे भगवान को पाए। मन की कुटिलताएं, ये सब कितना कुछ छोड़ना है। अभी तो यहां से प्रारंभ कर रहे हैं। किसी से कहा भाई तू सुपारी छोड़, तंबाकू छोड़, नशा करना छोड़। अब ये छोटी छोटी बातें नहीं छूटी तो ये बड़े बड़े महादानव जैसे विकार ये कैसे छूटेंगे। विचार करो कितना समय लग जाएगा, कितने जन्म लग जाएंगे। बुद्धिमान तो वो है कि जैसे ही उसको पता चले कि ये मेरे भगवान के मार्ग में बाधक है, तजिए ताही कोटि वैरीस, उसको तो शत्रु की तरह त्याग देना चाहिए। जैसे भूल चूक से खेलते खेलते बालक के हाथ में या किसी व्यक्ति के हाथ में भूल चूक से कोई गर्म चीज आ जाए, अभी अभी मान लो चिमटा है, उससे रोटियां सेकी है, बहुत गर्म है, रखा, अचानक कोई आदमी रसोई में आया, बात करते करते उसने हाथ लगा दिया, तो क्या होगा। हाथ लगाते ही कितनी फुर्ती से हाथ को उठाता है, उस चीज को फेंक देता है अगर हाथ में ली है तो। इस तरह से जो फेंक दे
शास्त्र जिस बात का मना करते हैं, इनकार करते हैं, उसका जो तुरंत त्याग कर देता है उसको साधक बुद्धि कहा जाता है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं ना कि शास्त्र जो कहे वो तुरंत करो। शास्त्र कहे कि विष का पान कर ले तो कर लो, शास्त्र कहे कि अमृत त्याग दो तो अमृत को तुरंत छोड़ दो। जैसा शास्त्र कहता है वैसा तुरंत आचरण करने लग जाना चाहिए, जिसे अपना कल्याण चाहिए उसको। तो भोजन है, भोजन के विषय में सावधान रहो। भोजन किस दिशा में, कैसा भोजन करना, और कभी एक थाली में किसी के साथ बैठकर खाना नहीं चाहिए, यह भी शास्त्र निषेध करते हैं। 2 लोग एक थाली में बैठ गए, 4 लोग नहीं, शास्त्र निषेध करते हैं इसका भी, ऐसा नहीं। और एकांत में बैठकर भोजन करना चाहिए। माना ऐसा नहीं कि तुम कमरे में बंद हो जाओ, अपने घर में बैठकर शांति से जीवो, लेकिन एक तरफ बच्चे पास में ही खेल रहे हैं, इधर टीवी चल रहा है, इधर मोबाइल भी आ गया है और भोजन भी कर रहे हैं, तो ये भोजन भोजन नहीं है भैया। ये तो दुख और चिंता और टेंशन, ये सब। भोजन करते समय शांत चित्त से करो तो भोजन का जो रस बनता है वो भी आपके जीवन में शांत भाव को पैदा करने वाला होता है। भोजन करते समय चिंतित व्यग्र होंगे और विचार मग्न होंगे तो फिर वो उस भोजन का जो रस बनेगा दिन भर विचारों में घुमाता रहेगा। इसलिए जरा थोड़ी देर शांति से भोजन करना चाहिए। 3 बातें एकांत में रखने को कही हैं। एक तो जो अपना भोजन करते हो उसका एकांत रखो, उस दूसरी बात भगवान का भजन करते हैं उसमें एकांत, तीसरी बात खजाना, इसमें तो सब माहिर है, वो तो एकांत में ही रहता है, किसी को पता नहीं चलता कितना माल किसके पास, आखिरी तक बताते नहीं, वो रखते हैं। लेकिन ये 2 काम एकांत में नहीं करें। भोजन भी यहाँ वहाँ करते रहेंगे कुछ भी, और भजन भी भगवान का करना है तो दुनिया भर को दिखाएंगे कि हमने माला फेरी, हमने ये किया, हमने तीर्थ कर लिया। अरे भाई, भजन, भोजन और खजाना 3 चीज छुपाने से बढ़ती है, इसलिए समझदारी रखना चाहिए। उस एक में ही समझदारी मत रखो, इन 2 में भी समझदारी रखना जरूरी है। तो हाथ धोकर कुल्ला करने के बाद भोजन करना चाहिए। और भोजन करते समय एक बात विधि है, विहित है कि भोजन करते समय पैर थोड़े से गीले होना चाहिए, उससे आयु बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है। लेकिन सोते समय गीले पैर का निषेध है, उससे लक्ष्मी का ह्रास होता है। लेकिन भोजन के समय गीले पैर रखने का विधि है, शयन में निषेध कहा गया। तो यहां तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, संतों के निकट क्या है, विधि निषेधमय कलिमल हरनी। उन संत जनों के पास जाओगे, तुम उनके निकट रहोगे तो हर क्षण संत लोग बताते हैं ऐसे बैठना नहीं, ऐसे देखना नहीं, ऐसे चलना नहीं, ऐसे सोना नहीं। जो निकट रहेगा ना उसको पता चलेगा कि संत कितना नियम में रहते हैं और कितने नियम सिखाते हैं।